हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टीम सोशल टॉक। दोस्तों 1947 में आपको पता है कि भारत के दो टुकड़े हुए थे। एक हिस्से पर पश्चिमी पाकिस्तान, सो दूसरे हिस्से पर पूर्वी पाकिस्तान। दो नए देश भारत को तोड़कर बनाए गए और जब इन देशों को बंटवारा किया गया तो इस बंटवारा के साथ कई प्रांत को मानने वाले जो लोग हैं, कई समुदाय के लोग, धर्मों के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाने लगे। भारतवर्ष से कुछ मुसलमान पाकिस्तान चले गए तो पाकिस्तान से कुछ हिंदू भारतवर्ष में आए। उस तमाम माहौल पर कहीं ना कहीं लोगों के बीच में क्लैश हुआ, रक्तपात भी हुए और उसके बाद धीरे धीरे लोग वहाँ पर स्थायी रूप से बैठने लगे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, पाकिस्तान के माइनॉरिटीज़ के क्या हुए और भारत के माइनॉरिटीज़ का क्या हुआ, किसका ग्राफ कितना बढ़ा, किसका ग्राफ कितना कम हुआ। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में स्पेशली मैं बात करूंगा कि पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज़ हैं, वहाँ के जो हिंदू कम्युनिटी है, उनकी दशा क्या है, उनकी परसेंटेज क्या है। तो इस वीडियो में मैं बताने की कोशिश करूंगा कि पाकिस्तान में हिंदू कम्युनिटी की परसेंटेज में कितना उछाल आया है, उनके ग्राफ क्या बढ़े या कम हुए, या वहाँ की कम्युनिटी जो है, स्पेशली जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, उनका माइनॉरिटी कम्युनिटी के साथ बिहेवियर कैसा है। दरअसल दोस्तों, अगर बात करें तो भारत की 1951 की जनगणना के अनुसार उस समय हिंदुओं की जो आबादी थी वो 84.10% और मुस्लिम कम्युनिटी की जो आबादी थी वो 9.8%। धीरे धीरे ये समय बीतता गया। समय बीतने के बाद 2011 के जनगणना के अनुसार वर्तमान में भारत में 78.35% हिंदू कम्युनिटी है, तो उसके साथ 14.2% मुस्लिम कम्युनिटी। यानी देखा जाए तो हिंदू कम्युनिटी में लगभग 6% की जो यहाँ पर गिरावट है, तो मुस्लिम कम्युनिटी में लगभग जो है यहाँ पर 5% की बढ़ोतरी है। अब बात करते हैं फैक्ट के आधार पे कि पाकिस्तान में जो है बाकी कम्युनिटीज़ की दशा क्या है। सेम पाकिस्तान में 1951 की अगर बात करें तो वहाँ पे हिंदू कम्युनिटी थी 12.9% एंड मुस्लिम कम्युनिटी 85.8%। 1961 में हिंदुओं की आबादी में 2% की गिरावट आई और वो 10.7% के अराउंड रह गए। धीरे धीरे समय वहाँ भी बीतता गया तो 2017 के आधार पर, यानी 17 के जनगणना के आधार पर वहाँ पर हिंदू कम्युनिटी 1.6% एंड मुस्लिम कम्युनिटी 96.5%। अब इतनी गिरावट परसेंटेज में अप्रॉक्सीमेटली जो स्टैटिक ग्राफ है उसके अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि पाकिस्तान के जितने छोटे माइनॉरिटीज़ हैं, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, सिख हो, जैन हो या हिंदू हो, लगभग उनकी जो आबादी वहाँ है वो 10 से 40 लाख के बीच में एक आंकड़े माने जाते हैं कि इतने लोग माइनॉरिटी में वहाँ पर अभी फ़िलहाल है। लेकिन सवाल है कि इतनी गिरावट आई कैसे, कहाँ गए ये लोग। हो सकता है कि इनका जबरन धर्मांतरण कर दिया गया हो, इनका अपहरण कर दिया गया हो, उसके बाद इनको मार दिया गया हो, और ये भी हो सकता है कि वहाँ के नाबालिग बच्चों के साथ विवाह कर लिया गया हो। तो दोस्तों, हमें यहाँ पर सवाल करना चाहिए खुद से और हमारी जो बिगेस्ट कम्युनिटी है, जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, उनसे बात करनी चाहिए कि आखिर ये जो गिरावट है क्यों है, इनके बारे में कोई आवाज़ क्यों नहीं उठाता। हमारे देश के बड़े बड़े जो लीडर हैं वो बाहर जाते हैं, अब्रॉड में जाते हैं, बड़े बड़े जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर देते हैं और इस देश में क्या आ रहा है उसके बारे में वो बात करते हैं, बहुत खुले दिल से बात करते हैं। लेकिन हमारे पड़ोसी देशों में जो माइनॉरिटीज़ है उनके बारे में कोई खुलकर बात नहीं करता है। जब इंडिया में एनआरसी और सीएए जो इसके बारे में जब बहुत प्रोटेस्ट चल रहा था तो इनके बारे में पूछा भी गया था। हमारे देश के सबसे पढ़े लिखे मुख्यमंत्री से जब पूछा गया कि अगर वहाँ से पड़ोसी देशों से, अगर पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, अगर हिंदू कम्युनिटी आए, सिख कम्युनिटी आए, ईसाई कम्युनिटी आए, तो क्या आप उनको किस तरीके से इस्टेब्लिश करेंगे। तो आप दोस्तों हैरान रह जाएंगे कि हमारे देश के सबसे काबिल मुख्यमंत्री ने क्या जवाब दिया कि जब आप उनको लाएंगे तो उनको रोज़गार कहाँ से दोगे, खाने पीने को कहाँ से दोगे। बट उसी पार्टी के जब एमएलए रोहिंग्याओं को बसाते, रोहिंग्या को खिलाते पिलाते, तब इनकी डबल स्टैंडर्ड फॉर्मेट कहाँ जाती है, तब इनकी बोलती बंद क्यों होती है।
ये देश के बहुत ही लिबरल गैंग है, लिबरल सोसाइटी है, जो यहाँ के माइनॉरिटी को अगर कुछ हो जाए तो बहुत हंगामा कर देते हैं, ईंट से ईंट बजा देते हैं। बट पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो हमारे माइनॉरिटीज़ है, हमारी जो हिंदू कम्युनिटी है, हमारी जो सिख कम्युनिटी है, इनके साथ अगर किसी भी तरह की गलत बिहेवियर होती है तो कहीं ना कहीं लोग की आवाज़ उस टाइम नहीं आती है, दब जाते हैं, अपने मुंह बंद कर लेते हैं। सो दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट में अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि वहाँ के हिंदू कम्युनिटी के साथ क्या होता है और उनके लिए किस किस ने आवाज़ उठाई। दोस्तों, अब मैं बात करूँगा यहाँ पर जो पाकिस्तान के जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके साथ हो रहे अत्याचारों पर। एक्चुअल में पाकिस्तान के जो माइनॉरिटीज़ हैं सबसे ज़्यादा वो पंजाब और सिंध प्रांत पे बसते हैं। तो इन्हीं दो प्रांतों पर, इनके साथ एक दो प्रांत अगर और जोड़ लिया जाए तो इन्हीं प्रांतों पर इनके ऊपर सबसे ज़्यादा अत्याचार हो रहा है। ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरपर्सन हिना जिलानी ने इस पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने इन पर कई कॉन्वर्सेशन भी किया और लोगों से बात भी की, आखिर ये घटनाएं क्यों हो रही है, जिस कारण कहीं ना कहीं उन्होंने इस पर काफ़ी चिंता व्यक्त की है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अ ब्रीच ऑफ फेथ, फ्रीडम ऑफ रिलीजन ऑफ बिलीफ इन 2021-22 की एक टाइटल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कहा गया है कि जितने भी वहाँ के प्रांत हैं, अगर वो ये कह रहे हैं कि उनके माइनॉरिटीज़ वहाँ पर सेफ हैं तो कहीं ना कहीं वो एक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 30 मार्च 2023 को पाकिस्तान के दराबर इत्तेहाद यानी PDI के बैनर तले वहाँ के माइनॉरिटीज़ पर हो रहे अत्याचार के लिए एक बड़ी रैली की गई और उस रैली के अकॉर्डिंग ये दिखाना था कि माइनॉरिटीज़ पर अत्याचार बंद होना चाहिए, जिस पर कई लोगों का उनको समर्थन भी हासिल हुआ। लेकिन इस प्रकार की अगर रैलियां निकाली जाए तो शायद वहाँ के माइनॉरिटीज़ सेफ एंड साउंड अपने आप को फील करेंगे। 2019 में सिंध प्रांत के विधानसभा में एक विधेयक पारित किया गया और पारित करने के बाद ये बताया गया कि वहाँ के जितने माइनॉरिटीज़ होंगे उनको सुरक्षा प्रदान की जाए या उनके साथ जबरन जो है धर्मांतरण ना किया जाए। समय का फेर देखिए दोस्तों कि 2021 आते आते उस विधेयक को फिर से कैंसिल कर दिया गया, जो वो आर्टिकल था उसको फिर से रिजेक्ट कर दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि इन प्रकार की हरकतों से जो है वहाँ के माइनॉरिटीज़ के दिल पर क्या ठेस पहुँचती है। एक हिसाब से देखा जाए तो उनके माइनॉरिटी के साथ ये एक छलावा है, उनके साथ एक गैम्बलिंग की जा रही है कि बच्चों को ये तालीम दी जाती है कि आपको मंदिरों को फतेह करना है, फतेह करना ही आपकी सबसे बड़ी जो है काम है। 10 से 12 साल के बच्चों का एक फ़र्जी डेटाबेस बनाया जाता है। फ़र्जी डेटाबेस बनाए जाने के बाद उनको ये दिखाया जाता है कि आपकी बच्ची 18 साल की हो गई है और 18 साल होने के बाद उन्होंने 40 से 50 कोई बाबाओं को उन्होंने पसंद किया है, तो मोहब्बत की है, मोहब्बत करने के बाद उनके साथ निकाह की है। ये घटना तब होती है जब वहाँ के माइनॉरिटीज़ के जो फैमिलीज़ हैं उनके बच्चे जब वहाँ शाम को मिस हो जाते हैं, जब वो रिपोर्ट दर्ज कराने जाते हैं तो वहाँ पर ये अपडेट उनको मिलती है। वहाँ के हिंदू समुदाय पर लगातार अपहरण, धर्मांतरण, उनके नाबालिग बच्चों के साथ निकाह भी घटना, ये घटना कंटिन्यूसली दिन ब दिन बढ़ती हुई चली जा रही है। अभी हाल फिलहाल के आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा कि ऐसी घटनाओं की जो तादाद है वो दिन ब दिन बढ़ती हुई चली जा रही है। ये सिर्फ हिंदू कम्युनिटी के साथ नहीं है, वहाँ की जो अहमदिया मुसलमान समुदाय हैं उनके साथ भी ये हरकतें हो रही है। वो खुद को जब अपने आप को मुस्लिम बोलते हैं तो कहीं ना कहीं उन पर भी एक अत्याचार किया जाता है। और वहाँ पर इश्क निंदा कानून भी है। उस कानून के अकॉर्डिंग अगर वहाँ के पाकिस्तान के अगर वहाँ के धार्मिक कार्यक्रम के बारे में अगर आप छींटाकांची करते हैं तो इस कानून के तहत आपको सजाए मौत मिल सकती है, आपको आजीवन कारावास मिल सकता है और बहुत ज़्यादा आप पर फाइन भी लगाया जा सकता है। सो दोस्तों, आप इन आंकड़ों और इन फैक्ट से समझ गए होंगे कि कितनी मुश्किल है वहाँ की जो माइनॉरिटीज़ है उनको वहाँ पे सरवाइव करना। हमारे यहाँ जब माइनॉरिटीज़ में की जब बात आती है, कोई भी अगर थोड़ा सा भी अगर कोई अपडेट कहीं मिलता है तो यहाँ पे लिबरल गैंग्स इतने ज़्यादा होते हैं कि वो उनके लिए हर जगह आवाज़ें उठाने लगती है। खैर, वहाँ आवाज़ उठाने वाला कौन होगा? वहाँ के नुमाइंदे कितने होंगे जो उनके पार्लियामेंट में, उनके विधानसभा में ये आवाज़ को उठाए? फिर भी तारिक मसीह गिल ने, जो पेशे से ईसाई है,
उन्होंने इसको वहाँ के पार्लियामेंट में बहुत ही ज़ोरों शोरों से उछाला है। 4 महीने पहले की बात है कि इसको उन्होंने पार्लियामेंट में बहुत ज़ोरों से उछाला है। उन्होंने यहाँ पे स्पीकर से बात की है और डंके के चोट पे बात की कि ये जो घटनाएं हो रही है कि आप इनको रोकिए, आप इन पर संजीदा एक्शन लीजिए। उसके साथ दानिश कुमार जो वहाँ के जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव है, उन्होंने भी इसको उठाई है बातों को पार्लियामेंट पे और बहुत ही दमदार तरीके से अपनी बात को वहाँ पर प्रस्तुत की है। खैर दोस्तों, ये छोटा सा जो एक फैक्ट था मैंने आपको यहाँ पे शो करने की कोशिश की है, लेकिन ये आपको, हमको और हम सभी को समझना होगा कि अगर वहाँ के माइनॉरिटीज़ पर इस टाइप के अत्याचार होते हैं तो हमें भी यहाँ से आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि वो भी जब यहाँ से वहाँ गए वो भी हमारे अपने ही थे। ठीक है, तो एक ह्यूमन बींग्स के अकॉर्डिंग हम सबको हर चीज़ के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, सबको प्रेम मोहब्बत और के साथ सरवाइव करनी चाहिए, क्योंकि जान है तो जहान है, और लव फेथ के साथ रहेंगे तो यकीनन तौर पे ये वर्ल्ड जन्नत से कम नहीं होगा। सो दोस्तों, ये आज का वीडियो आप सभी के लिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ पसंद आने के बाद अपने कमेंट्स हमें ज़रूर दीजिए। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बात करेंगे नेक्स्ट अनदर टॉपिक पर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।